ने एनडीए खड़कवासला तथा आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल अटूट प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। देवियों सज्जनों, राष्ट्र गौरव के इस उत्सव का राजस्थान में आयोजन कमीशन मिला और इन्होंने वहीं अपनी यूनिट को कमांड किया। एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हायर कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमएससी लोग जो प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके न कभी, मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। इस्लामी मंच को बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाम डिजाइन सिस्टम अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक डिफेंस भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचय है। देवी सजना अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 45 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमर तथा नायक से लैस 46 टन का ये घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है जो अब भारत माँ की सीमाओं की मंच के आगे से गुजरता हुआ जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है, क्योंकि रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हॉबिट्जर तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्तिदान तथा सशस्त्र के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। देवियों सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है कम स्पीड 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत। भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इस जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मैनेजर ग्राउंड व्हीकल है। एडमा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला Battle ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army. Self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,000 feet, also known as PALM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a operating effective in all battlefield terrain of weapons. ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन से सिस्टम नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिफ सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। यह आधुनिक क्षेत्रों में ड्रोन के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. और अब आपके समक्ष एडमा ESARS 500 वाहन एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तुर नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। और अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ
आगे बढ़ता हुआ 100 क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती है। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शाही इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीन जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से सफल होगा। हर मौसम में कारगर दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल, जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सब बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, a symbol of Atmanirbhar Bharat weapon system, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground. के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हित हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. Firepower and deep strike capability of the Indian artillery, led by और भारत की सीमाओं का गर्व, यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जय सिंह और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है, जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म, जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम चट्टा द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें संजय, प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन्स जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर तक की दूरी को और इसमें स्थित लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तुर नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके ठीक पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेथर द्वारा।
दिव्यास बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एम्युनिशन के साथ एकीकृत करती है। देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जागा संयुक्त लाइट एएडी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल उपायों से निष्क्रिय करता है। मंच के अग्रसर अगला वाहन कॉम्पैक्ट। भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं। और थर्मल कैम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर चलकर भी ना लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान अब मेरा। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। 40 फील्ड रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार हेलीकॉप्टर पायलट हैं। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 20 जांच रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 दस्ता कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिके। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। तीसरे एलएसबी पर 4 किलोमीटर रेंज वाली जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दाग सकता है। और 2 मिनट वाहन हेलेना एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा की जान बचाने में अग्रणी योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष